चल रहा है। आज ये बनाया, देखो कमाल करते हो आप। नॉनवेज बनाने की, खुल के बाहर बेचने की कोई छूट नहीं है, नॉनवेज सजाने की कोई छूट नहीं है। ये 20 फीट तक कब्जा करके यहाँ पर नॉनवेज सजाता है। आने वाले सब दर्शनार्थियों को परेशानी उत्पन्न होती है। बाहर आप देख लो, मैं झूठ कह रहा हूँ, उधर देखो आप, ये देखो ना आप, दिखाना भैया, दिखाना। ये देखिए, ये रोड के बाहर जो रेस्टोरेंट चल रहा है जिस पर नॉनवेज बनाया जा रहा था, ये अपराकाशी है, कराची नहीं है साहब। इस तरीके से आप नॉनवेज बेच सकते हो बाहर। आने जाने वाले लोगों को कुत्ते खा रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को कुत्ते खा रहे हैं। माता मैंने निकल नहीं सकती है, शराबी कबाबी नॉनवेज ये खाने वाला बैठा रहता है। यह माहौल खराब कर रखा है इन्होंने रोड के ऊपर। तो अब आप पूरा चेक करके आगे तक पूरा चेक, पूरा चेक। अवैध कारोबार जो चल रहे हैं कतई बर्दाश्त नहीं है। खुल के ओपन में नॉनवेज दिखा के जो बेचने कतई बर्दाश्त नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जयपुर की हवा महल सीट से चुनाव जीत चुके हाथोस धाम के महंत बाल मुकुंद आचार्य काफी सख्त तेवर दिखा रहे हैं। जीत के बाद वे सड़कों पर चल रहे अवैध मांस की दुकानों को हटाने पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने दुकानदारों से उनके लाइसेंस को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। इस दौरान स्थानीय पुलिस और अधिकारी भी उनके साथ रहे। वे अवैध मांस की दुकानों और अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते दिखे। उनका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक सरकारी अधिकारी को फोन पर चेतावनी भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़कों पर कोई भी नॉनवेज फूड नहीं बेचा जाना चाहिए। हमने अधिकारियों को आज ये कहा कि आप आके इनके लाइसेंस चेक करो और ये अवैध रोड पे क्यों बेच रही है पता करो। तो एक जगह गए तो पत्थर फेंकने लग गए, नारे बताओ, अब ये हालत है। और लाइसेंस तो दे रखा है 100 और बेच रही है 1200 बिना नियम के साथ। इनकी धुआं गंध हमारे को बर्दाश्त नहीं होती। रोड पे आप देखो और नहीं चाहते हुए देखना पड़ता है। बाल मुकुंद आचार्य हवा महल सीट के जिस स्थान पर अवैध मांस की दुकानों को हटाने पहुंचे थे वो मुस्लिम बहुल इलाका है। वे मुसलमानों के खिलाफ अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और विधायक बनते ही उनके निशाने पर अवैध मांस की दुकान चलाने वाले वे दुकानदार आ गए हैं जो ज्यादातर मुस्लिम हैं। लाइसेंस का भी है, लाइसेंस का, अरे लाइसेंस कहाँ है? हालांकि उन पर माहौल खराब करने के भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन अपनी सफाई में वे कहते हैं कि लोगों की शिकायत मिलने के बाद ही वे दुकान बंद करवाने पहुंचे थे। यहाँ पर इस हवा महल विधानसभा में पूरे परकोटे में चारों ओर अवैध कब्जे चल रहे हैं, अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। रोड पर वहाँ मांस काटते हैं, खोल के बेचते हैं। ये नियम विरुद्ध है और कोई बनाए, कोई बेचे, कोई खाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर रोड के ऊपर जिस प्रकार के अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं उससे तकलीफ है। और यहाँ पर अपराकाशी है, धार्मिक नगरी है, लोगों का यहाँ दर्शनार्थियों का आना जाना, बाहर से भी लोगों का, बहुत टूरिस्टों का आना जाना रहता है। तो यहाँ की छवि को क्या पेश करते होंगे? यहाँ माहौल कराची बनाना चाहते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं है। यहाँ अपराकाशी है तो काशी के अनुरूप काम होना चाहिए। यहाँ पर प्राचीन स्थान है, देवालय हैं, उनको देखने लोग आते हैं, लेकिन यहाँ वो देखते क्या होंगे? हमने पूरे क्षेत्र में भी जाके पता किया तो लाइसेंस जो है वो लाइसेंस 137 के लगभग होंगे और हजारों की तादाद में यहाँ बूचड़खाने अवैध चल रहे हैं। और उन अवैध बूचड़खानों में रोड पे ही, वो गंदगी में ही वहीं काटते हैं, वहीं बनाते हैं, वहीं बेचते हैं। कागज में उनकी लिस्ट है, ये अधिकारियों की लिस्ट है और इसमें ये इसमें उन अवैध बूचड़खानों का जो है वो तो ब्यौरा है नहीं, लेकिन जिनको लाइसेंस है उनका ब्यौरा है। और आप पूरे क्षेत्र में घूम के देख लें, हजारों की तादाद में। नुकसान क्या क्या है? गंदगी पर है वो, और गंदगी के अलावा वहां पर जो रोड पे बेच रहे हैं उससे यहाँ पर आने जाने वालों को असुविधा होती है। माताएं बहनें कोई पैदल घूमती है, सब्जी उब्जी लेने, दर्शन करने कहीं जावे, तो वहां जो कुत्ते बैठे होते हैं वो अटैक करते हैं उनके ऊपर, स्कूल के बच्चों पर अटैक करते हैं। शिकायत है, लोगों की शिकायत आई तभी तो मौके पे गए, देखे, हमें क्या पता था। आप पर पथराव भी हुआ है, पुलिस से बात हुई आपकी? हाँ, मैं आज वहां गया था तो मैंने खाली अधिकारी को कहा, मैं दूर खड़ा था, मैं कहा इनसे लाइसेंस पूछो आप। खाली इनके पास लाइसेंस है तो अपनी क्या आपत्ति है? तो लाइसेंस तो मिला नहीं, वो उल्टा पत्थर उत्थर फेंकने लगे और अपशब्द बोलने लग गए। तो हम लोग वापस आ गए, अधिकारियों ने हमें भेज दिया कि आप चले जाओ या ऐसा होगा। तो बताओ इसमें माहौल खराब होने की बात क्या है?
आप कोई काम कर रहे हो, आपसे लाइसेंस मांग लिया तो प्रॉब्लम क्या है भाई? बाल मुकुंद आचार्य राजस्थान में हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर उभर गए हैं और हिंदुओं के कई मामलों को लेकर वे पहले भी आंदोलन चला चुके हैं। वे मुसलमानों को लेकर विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं। चुनाव से पहले बाल मुकुंद का एक बयान तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वे जिहाद अतिक्रमण पर गदा चलाने की बात कहते नजर आए थे। मुसलमानों को लेकर वे कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोलते रहे हैं। चुनाव के दौरान बाल मुकुंद आचार्य ने कहा था कि कांग्रेस ने मुसलमानों से सिर्फ पंक्चर निकलवाए हैं। उनका कहना था कि यदि मुसलमानों का उत्थान कोई कर सकता है तो वह केवल बीजेपी कर सकती है। एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में बाल मुकुंद आचार्य ने क्या कहा था, आइए हम आपको बताते हैं। कोई भी सरकार मुसलमानों का विकास नहीं करना चाहती। बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम समाज उत्थान के लिए काम कर रही है, उनका विकास करना चाहती। कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों से सिर्फ पंचर निकलवाने का काम किया है। अगर उनका विकास करना था तो उन्हें मुख्यधारा से जोड़ते, इससे उनके यहाँ भी समृद्धि आती। बाल मुकुंद आचार्य राजस्थान में हिंदुवादी नेता के रूप में पहचान रखते हैं। बाल मुकुंद आचार्य जयपुर मठ मंदिर पुजारी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। मंदिरों की राजनीति करने की वजह से वे बीजेपी की नजर में आए थे। दरअसल आचार्य यह दावा करते हैं कि जयपुर के परकोटा क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां ऐसे सैकड़ों स्थान हैं जहां पहले मंदिर हुआ करते थे, लेकिन उन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है। उनका वादा है कि वे उन सभी नष्ट हो चुके मंदिरों की पहचान करेंगे और उन्हें अस्तित्व में लाएंगे। बीजेपी ने जब उन्हें उम्मीदवार बनाया था तो सभी हैरान रह गए थे। टिकट मिलने पर उन्होंने कहा था कि हवा महल से ऐसी हवा चल रही है जिससे पूरे राजस्थान में कमल खिलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि धर्म की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा। कहा जा सकता है कि बाल मुकुंद आचार्य की जीत के बाद हवा महल की हवा सचमुच बदल गई है और अवैध मांस की दुकान चलाने वालों को जल्द ही अपनी दुकान यहाँ से समेटनी पड़ सकती है। % गलती कर दिए, आरोप आप पे आएगा, दिमाग से बिल्कुल निकालना। मिठाई नहीं खाऊंगा मैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप तो लाइसेंस पूछ लो और 20-25 फुट का कब्जा जो करा है उसके बारे में पूछ लो। 40 फुट का कब्जा, 40 फुट का कब्जा। एक के पास भी लाइसेंस नहीं है, एक के पास भी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।